Hello guys and welcome to the demo video of WhatsApp CRM Chrome extension. तो गाइस अगर आप भी अपने क्लाइंट्स WhatsApp पे हैंडल करते हैं तो ये टूल आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। इसकी मदद से आप न सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेज सकते हैं बल्कि आप अपने कस्टमर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकते हैं, उन्हें शेड्यूल टाइम पे ऑटोमेटिक फॉलो अप कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, चैटबॉट्स बना सकते हैं और ऐसे बहुत से फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलते हैं जो आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग को बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए एक एक करके इस सॉफ्टवेयर के सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। यहाँ पे आप एक लेफ्ट साइड बार देख रहे हैं। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शंस एक एक करके लिस्टेड हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि किस फंक्शन का क्या मतलब है और हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैश ब्रॉडकास्ट। जो भी सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप से रिलेटेड बनते हैं उसमें एक फीचर आपको कॉमन मिलेगा और वो होगा ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि आप अपने मैसेजेस एक साथ बल्क में अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। आपको आपके कस्टमर्स के नंबर्स एंटर करने हैं, जो भी आपको मैसेज अपने कस्टमर्स को देना है वो टाइप कर देना है, जो भी आपको मीडिया लगाना है, इमेज, वीडियो, पीडीएफ वगैरह, वो सब आपको अटैच कर देना है और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर एक एक करके आपके कस्टमर्स को मैसेजेस भेजता रहेगा। तो इस सीआरएम में भी ये फंक्शन आपको मिलता है। अब इसकी जो खास बातें हैं हम वो देखते हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स के नंबर्स कैसे इंपोर्ट करेंगे? आपके पास एक तरीका तो ये है कि इधर पे आप नंबर्स मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। आपको कंट्री कोड एंटर करना है, जैसे इंडिया का नंबर है तो 91 और फिर यहाँ पे नंबर एंटर कर देंगे। ये हो गया, एक नंबर मैंने एंटर कर दिया। सिमिलरली आपको दूसरा नंबर एंटर करना है तो आप एंटर करेंगे और अगेन आप कंट्री कोड के साथ अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया एक तरीका आपके नंबर्स इंपोर्ट करने का। अब यहाँ पे बहुत से और तरीके भी हैं नंबर्स इंपोर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट का एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 ऑप्शंस है। एक है कॉन्टैक्ट्स का, दूसरा है ग्रुप कॉन्टैक्ट्स का, एक है टैब्स कॉन्टैक्ट का, एक है लेबल्स कॉन्टैक्ट का। तो एक एक करके हम इन ऑप्शंस को समझते हैं। तो अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को ही मैसेज करना है, अब कॉन्टैक्ट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो नंबर्स आपके मोबाइल डिवाइस में ऑलरेडी फीड है उन्हें हम कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। तो अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स निकल के आ जाएंगे। आप जो कॉन्टैक्ट्स चाहे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप सारे ही कॉन्टैक्ट्स को एक साथ मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट ऑल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। बस सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है और आपके सारे नंबर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स के साथ ही उनके नेम्स भी आ रहे हैं कॉमा फंक्शन के जस्ट बाद। तो अभी मुझे ये करना नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब हम एक्सप्लोर करते हैं दूसरा ऑप्शन, ग्रुप कॉन्टैक्ट्स। तो अगर आप किसी ग्रुप्स में ऐड हैं और आप चाहते हैं कि उस ग्रुप के मेंबर्स को मैसेज भेजें तो आपको मैन्युअली जाके उन सभी ग्रुप मेंबर्स के नंबर्स वहां से निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ ग्रुप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ग्रुप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ग्रुप्स आपको दिखने लग जाएंगे जिन ग्रुप्स में आप एडेड हैं। अब आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे जिन ग्रुप के मेंबर्स को आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं और सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास वो सभी नंबर्स इंपोर्ट हो चुके हैं जो कि आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। देखो, आप अगर आपको किसी को टारगेट करना है तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को सिंपली सिलेक्ट कर रहे हो और सारे कॉन्टैक्ट्स ही ऑटोमेटिकली फेच कर ले रहा है। या फिर आप किसी ग्रुप के मेंबर्स को टारगेट करना चाहते हो तो वो काम भी ये बड़ी आसानी से कर ले रहा है। इसके बाद आते हैं हम लेबल कॉन्टैक्ट्स पे। यहाँ पे आप लेबल्स, अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस यूज किया है तो आपको पता होगा कि लेबल क्या होता है। आप अपने कस्टमर्स को, अपनी चैट्स को लेबल मार्क कर सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर लेबल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं और एक कस्टमर आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी कर रहा है तो आप उसको लेबल दे सकते हो कि ये मेरा जो कस्टमर है, दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि अगर आप मोबाइल एसेसरीज के बिजनेस में डील करते हो और आप मोबाइल भी सेल करते हो और एसेसरीज भी सेल करते हो और एक कस्टमर ने आपको अप्रोच किया व्हाट्सएप पे और उसने आपको मोबाइल एसेसरीज के लिए अप्रोच किया, तो आप उसको लेबल दे सकते हो मोबाइल एसेसरीज। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ आपको मोबाइल के लिए अप्रोच करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आपको मोबाइल एसेसरीज के लिए अप्रोच करेंगे। अब अगर आपको सिर्फ मोबाइल एसेसरीज वाले कस्टमर्स को टारगेट करना से मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ उन कस्टमर्स को मैसेज भेजने हैं, मार्केटिंग मैसेज भेजना है, कोई ऑफर भेजना है, तो उस केस में आप यहाँ पे सिंपली लेबल कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट करोगे और ये आपको पूछेगा कि आप कौन से लेबल के कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेजना चाहते हो। तो मैं अपना कोई भी लेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका लेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया।
और यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उस पर्टिकुलर लेबल में वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। अब वो मेरे यहाँ पे आ गए, मैं सिंपली अपना मार्केटिंग मैसेज यहाँ पे लिखूंगा और उनको मैसेज शेड्यूल कर दूंगा या स्टार्ट कर दूंगा मैसेज भेजना, और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनको मैसेज भेजता जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान है कि आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस से अपने कस्टमर्स को कैटेगराइज कर लीजिए, और यहाँ पे जब आप उनको टारगेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको लेबल सेलेक्ट करना है और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके लेबल के कॉन्टैक्ट्स फेच कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको टैब्स कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे टैब क्या होता है? टैब्स ऑप्शन इस सीआरएम का बिल्ट इन फीचर है। जैसे आपको व्हाट्सएप बिजनेस में लेबल्स का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही सिमिलर टू दैट आपको ये सीआरएम टैब का ऑप्शन देता है। तो सर इसमें टैब का ऑप्शन दिया क्यों गया है? जब ऑलरेडी हमको व्हाट्सएप बिजनेस में लेबल का ऑप्शन मिल रहा है तो हमें टैब का ऑप्शन क्यों दिया गया है? देखो, आपको व्हाट्सएप बिजनेस लेबल का ऑप्शन देता है, लेकिन वो लेबल आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 20 इन नंबर्स। आप व्हाट्सएप बिजनेस में 20 लेबल से ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। अब अगर आप 20, 25, 30 या 50 प्रोडक्ट्स में डील करते हो ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ, आपकी इंक्वायरीज व्हाट्सएप पे आती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये 20 लेबल्स बहुत कम पड़ने वाले हैं आपको? अगर आप एक प्रोडक्ट का एक लेबल भी बनाते हो तो भी आपको कम से कम 50 लेबल चाहिए अगर आपके पास 50 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो उसी लिमिटेशन को खत्म करने के लिए इस सीआरएम ने अपना टैब्स का फीचर लॉन्च करा कि अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस पे आपको लेवल कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पे आप टैब्स बना लो और अपने कस्टमर्स को उन टैब्स में मार्क करने लग जाओ। अब जैसे आप लेबल्स को सिलेक्ट कर रहे थे मार्केटिंग मैसेज भेजने के लिए, वैसे ही आप किसी पर्टिकुलर टैब को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर टैब को सिलेक्ट करोगे, उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और मैं उनको मार्केटिंग मैसेजेस भेज सकता हूँ। तो आपके सफर को ये सीआरएम बहुत ही ज्यादा आसान बनाएगा। अभी हम और भी फीचर्स देखेंगे। अब यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट्स देख लिया, ग्रुप कॉन्टैक्ट्स देख लिया, लेबल कॉन्टैक्ट देख लिया, कैनबैन बोर्ड नहीं देखा। तो कैनबैन बोर्ड पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कैनबैन बोर्ड कवर करूंगा तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बस आप ऐसे समझिए कि कैनबैन बोर्ड सिंपली एक फनल है जहाँ पे आप 4, 5, 6 जितने चाहे स्टेप्स में अपने फनल को डिवाइड कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को उन पर्टिकुलर प्रोसेस में एलोकेट कर सकते हैं, और किसी भी एक स्टेप को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कैनबैन बोर्ड पे सिलेक्ट करूँ तो मेरी ये कुछ प्रोसेस बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग में सिलेक्ट कर लूँ अगर और सेव करूँ तो मेरे प्रोसेसिंग वाले कस्टमर्स ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लेगा और मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ मैसेजेस भेजने के लिए। यहाँ पे ब्रीफ में अभी इतना काफी है, बाकी मैं आपको कैनबैन बोर्ड की एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब इतना होने के बाद हमारे पास एक और तरीका है अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कराने का। ये तो हमने देखा कि ये सॉफ्टवेयर के जो बिल्ट इन फीचर्स हैं ऑलरेडी, आप उससे कैसे अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करा सकते हो। लेकिन सपोज आप किसी कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, आप किसी ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जिनके नंबर्स आपके पास आपके व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं है और आपके मोबाइल पे फीड भी नहीं है, पर उस पर्टिकुलर ऑडियंस के नंबर आपके पास एक एक्सेल फाइल में है। तो यहाँ पे आपको मिलता है अपलोड का ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन है। आप CSV फाइल, एक्सेल फाइल या टेक्स्ट फाइल यूज कर सकते हैं अपलोड करने के लिए, और आपके सारे नंबर्स यहाँ पे एक साथ अपलोड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको CSV, एक्सेल और टेक्स्ट तीनों का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक सपोर्ट फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, जिस फॉर्मेट में आप अपने नंबर्स को इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कराएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, ग्रुप, लेबल्स, टैब्स, कैनबैन। तो लेबल, टैब्स और कैनबैन के यहाँ पे फंक्शन सेम है जो हमने यहाँ से देखे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेबल पे टिक करता हूँ तो अगेन आपको वो लेबल सिलेक्ट करना है जिस लेबल के कॉन्टैक्ट को आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं, ठीक है। जो भी लेबल आप सिलेक्ट करेंगे उसको उन पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली टैब्स के केस में भी हम टैब्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी टैब आप सिलेक्ट करेंगे उन टैब्स में जो मेंबर्स एलोकेटेड होंगे उनको मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर कैनबैन बोर्ड हम अलग से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर आप ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप के मेंबर्स को मैसेज नहीं जाएगा, यहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्रुप में मैसेज जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि ऊपर अगर आप ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे ग्रुप के मेंबर्स को मैसेज जाएगा सेपरेटली, यहाँ पे अगर आप ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में मैसेज जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ और फंक्शंस मिलते हैं जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव फंक्शंस हैं और ये बहुत काम के फंक्शंस हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको अलाउ रिपीट फोन नंबर्स का ऑप्शन मिलता है और ये ऑप्शन अभी ऑफ है। अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, अब जो नंबर्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसमें अगर आपका कोई नंबर डबल या ट्रिपल टाइम्स आ रहा है या 3-4 बार रिपीट हो रहा है तो उस केस में उस पर्टिकुलर नंबर को 3-4 बार मैसेज जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस फंक्शन को हमेशा डिसेबल रखेंगे।
डिसेबल रखने से होगा ये कि ये सॉफ्टवेयर आपके रिपीट फोन नंबर्स को सिर्फ एक ही बार मैसेज भेजेगा। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है और उस पर्टिकुलर फोन नंबर को वो एक ही बार मैसेज भेजेगा। पर अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा और ये रिपीट फोन नंबर्स को भी बार बार मैसेज भेजेगा। जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा होगा आपकी लिस्ट में, उतनी बार वो उसको मैसेज भेजेगा। तो इसको आप डिसेबल रखेंगे। ये इसलिए दिया गया है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि रिपीट करें हम फोन नंबर्स को और उनको एक बार नहीं कई बार मैसेज जाए, तो आप उस केस में उसको इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है इनेबल लिंक प्रीव्यू। आपने देखा होगा कि कभी आपके पास कोई मार्केटिंग मैसेज आता है और उसमें कोई लिंक होता है, तो वो लिंक आपके पास एक ब्लू कलर्ड फॉर्मेट में क्लिकेबल बन के आता है। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको एक सेपरेट लिंक पे रीडायरेक्ट कर देगा। वैसे ही अगर आप इसे इनेबल लिंक प्रीव्यू करते हैं तो आप अगर कोई लिंक अपने मैसेज में एंटर कर रहे हैं तो उस लिंक को भी ये एक ब्लू कलर्ड फॉर्मेट में ले आएगा और उसको क्लिकेबल बना देगा। और आपका यूजर जब उसके पास मैसेज जाएगा तो वो उस लिंक पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली जहां आप उसे रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं वहां पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब आता है ग्रुप एक्शंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, ग्रुप फंक्शन में क्या होता है कि अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो और आप चाहते हो कि मैसेज भेजने के साथ ही वो किसी ग्रुप में ऐड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल किया। अब जब कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी तो आप उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर करोगे तो डिलीवरी का जो मैसेज आप भेजोगे, आप उसमें एक थैंक यू मैसेज भेजोगे कि थैंक यू फॉर द परचेज एंड ऑल। उसी के साथ आप चाहते हो कि वो कस्टमर आपके एक पेड प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाए। तो उस केस में आपने एक मैसेज बनाया कि थैंक यू फॉर योर परचेज एंड ऑल एंड दीज आर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, और इसी के साथ आपने यहाँ पे ये ग्रुप एक्शंस वाला बटन ऑन किया और यहाँ पे आपने ऐड इनटू ग्रुप्स, आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया जिस ग्रुप में आप उसको ऐड करवाना चाहते हो। तो जैसे ही आपका मैसेज कस्टमर को डिलीवर होगा, ऑटोमेटिकली ये सीआरएम आपके कस्टमर को इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर देगा। अब सोचो आपके कितना काम का फंक्शन है, आपका मैनुअल वर्क कितना ज्यादा सेव हो रहा है, आपका टाइम कितना बचने वाला है। इसी के साथ अब मैं ये ग्रुप को ऑफ करता हूं। यहाँ पे आता है टैब का फंक्शन। सिमिलरली, अगर आप अपने कस्टमर को किसी पर्टिकुलर टैब में ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी कस्टमर का मैसेज आया फॉर एन इंक्वायरी एनी ऑफ योर प्रोडक्ट और आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको एक रिप्लाई भेजा। अब उस रिप्लाई के साथ आप चाहते हो कि वो कस्टमर मेरे एक टैब में सेव हो जाए, ताकि अगर मुझे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड देखना है कि कौन से कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं तो मैं एक क्लिक करूं और वो सारे कस्टमर्स मेरे सामने आ जाए। तो आप अपना वो टैब सिलेक्ट कर सकते हो और उस टैब में ऑटोमेटिकली वो कस्टमर एलोकेट हो जाएगा जैसे ही आप उसको एक मैसेज भेजोगे। सिमिलरली, आपके पास लेबल एक्शंस हैं। आप लेबल में अगर कस्टमर को ऐड करना चाहते हो तो आपका मैसेज जाएगा और वो कस्टमर ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर लेबल में ऐड हो जाएगा, जो लेबल आप सिलेक्ट करते हो। अच्छा, ऐड करने के साथ यहाँ पे आपको रिमूव करने का भी ऑप्शन मिलता है। अब अगर मैं ग्रुप की बात करूं और आप समझो कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी ग्रुप की पॉलिसीज को वायलेट कर रहा है, वो अब्यूसिव मैसेजेस भेज रहा है या कुछ ऐसे मैसेजेस भेजना है जो उसको नहीं भेजने चाहिए, और आप चाहते हो कि वो कस्टमर उस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए, तो आप उसको एक मैसेज भेजोगे कि यू आर बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द ग्रुप बिकॉज यू हैव बीन वायलेटिंग द पॉलिसीज ऑफ दिस एंड दिस ग्रुप, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे रिमूव फ्रॉम द ग्रुप। तो जैसे ही ऐसे कस्टमर्स को आपके मैसेजेस जाएंगे, ये सीआरएम ऑटोमेटिकली उन कस्टमर्स को उन पर्टिकुलर ग्रुप से रिमूव कर देगा, उन लेबल से रिमूव कर देगा, उन टैब से रिमूव कर देगा जिसमें से आप उनको रिमूव करना चाहते हो। ध्यान आपको बस ये रखना है कि ग्रुप से रिमूव करने के केस में आप ग्रुप के एडमिन होने चाहिए, तभी आप उन लोगों को ग्रुप से रिमूव कर पाओगे। तो ये मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है और मैं पर्सनली इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं और जब उनकी इंक्वायरीज मेरे पास आती हैं, कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज करता है, जैसे ही वो प्रोडक्ट चूज करता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके पास एक मैसेज जाता है कि आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या जानकारी चाहते हैं, फीचर्स, डेमो, प्राइस, क्या जानना चाहते हो, और इसी मैसेज के साथ वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लेबल में और टैब में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो मुझे अगर देखना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कौन से कस्टमर्स ने, कौन सी ऐसी लीड्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है, तो मैं एक क्लिक में वो सारा डेटा देख सकता हूँ। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट डेटा मैनेजमेंट, और ये सॉफ्टवेयर आपको डेटा मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। अब हम आते हैं मैसेज में। ये हमने समझ लिया कि कैसे हम अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कराएंगे, हमने ये भी देख लिया कि इन सभी एक्सक्लूसिव फंक्शंस का क्या यूज है और कैसे हम डेटा मैनेज कर सकते हैं अपना। इसके अलावा अब हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं हम किस किस तरह के मैसेज अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। तो आप सिंपल प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं यहाँ पे विद आइकन्स, तो आप ये मैसेज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने मैसेज में इमेजेस और वीडियो अटैच करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। आप कोई पीडीएफ, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद ऑडियो भेजना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है आपके पास, आप कॉन्टैक्ट्स भेज सकते हैं। बटन फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता। आप कोई पोल भेजना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। आप लिस्ट भेजना चाहते हैं, इस फंक्शन का मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अगर आपने मुझे कभी मैसेज किया होगा मेरी एड पे क्लिक करके, तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक लिस्ट मैसेज आया होगा कि प्लीज चूज द प्रोडक्ट इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन। तो मैं पर्सनली इस फीचर का बहुत यूज करता हूँ। तो आप लिस्ट मैसेज भेज सकते हैं। आपके पास अगर कोई कैटलॉग बना है जिसमें आपने प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस में, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतने ऑप्शंस आपको व्हाट्सएप के किसी भी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस सीआरएम में ही मिलते हैं। आई कैन गारंटी आपको किसी और सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल का फंक्शन भी है। देखिए यहाँ पे आप वेरिएबल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज होता है। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में से 2-3 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहां पे मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट नेम। अब ये मैसेज अगर मैं इन कॉन्टैक्ट्स को भेजूंगा तो फर्स्ट नेम की जगह ऑटोमेटिकली मेरा जो सीआरएम है वो फर्स्ट नेम यहां से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये फर्स्ट नेम है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लेगा मेरे कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम और उसको मैसेज भेजेगा कि हाय, जो भी उसका नाम है, और उसके बाद जो मेरा मैसेज होने वाला है। तो यहाँ पे हम पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हैं कस्टमर को। देखिए जब भी आपका व्हाट्सएप मैसेज कस्टमर के पास जाता है जिसको आप टारगेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तो सबसे पहले उसको मैसेज की फर्स्ट लाइन दिखती है। अब फर्स्ट लाइन में अगर उसका नाम आ रहा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका अटेंशन ग्रैब हो जाता है और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो उस मैसेज को खोल के देखेगा भी और उस पर एक्ट करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ टारगेटिंग, और ये बहुत काम का फीचर है। मैं भी इसका बहुत यूज करता हूँ जब मैं बल्क टारगेटिंग करता हूँ। फिर हमको मिलता है यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करने का फीचर। आप पहले से ही अपने मैसेजेस बना करके रख सकते हो। देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो आपको पता होगा कि आपके पास कुछ कॉमन इंक्वायरीज आती होंगी, जैसे आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, डेमो के बारे में। तो उन कॉमन इंक्वायरी से रिलेटेड आप ऑलरेडी टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो, जिससे कि आपको बार बार मैसेज टाइप ना करना पड़े, और टाइप ना भी करो अगर तो कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े। मैं कह रहा हूँ ये तभी हो सकता है जब आप पहले से ही अपने मैसेजेस को क्राफ्ट करके रख सकते हो, और उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। आप पहले से अपना मैसेज बना के रख लो, और यहाँ पे आपको सिंपली आना है, सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे अपना टेम्पलेट और आप देखोगे कि मेरा टेम्पलेट यहाँ पे पूरा सिलेक्ट होके आ जाएगा। जो भी मेरा मैसेज था, आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेम्पलेट टाइप भी चेंज हो गया। जो भी उस टेम्पलेट का टाइप होगा, लिस्ट मैसेज था वो, तो वो लिस्ट मैसेज में कन्वर्ट हो गया मेरा टेम्पलेट टाइप, और उसके बाद मेरा पूरा मैसेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो बन के आ चुका है। यहाँ पे लिस्ट भी ऑलरेडी लगी हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने एक बार अपने मैसेज को बना के रख लिया, और उसके बाद जितनी बार भी मुझे मैसेज भेजना है मैं सिंपली सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट मेरे पास आ जाएगा। कितना ज्यादा टाइम सेविंग फंक्शन है, आप ये सोचो। अब हमने टेम्पलेट की बात करी है, तो इससे ही रिलेटेड मैं आपको एक और फंक्शन दिखाना चाहता हूँ, क्विक रिमाइंडर्स। अब देखो क्या होता है, टेम्पलेट फंक्शन कहाँ यूज होता है और क्विक रिमाइंडर्स कहाँ यूज होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट और क्विक रिमाइंडर्स में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। एज फार एज द फॉर्मेटिंग इज कंसर्न्ड, जो आप टेम्पलेट बनाते हो वो सेम टू सेम आप क्विक रिमाइंडर्स में भी बना के रख सकते हो। टेम्पलेट कब काम आता है, जब आप बल्क ब्रॉडकास्टिंग करते हो, जब आप मार्केटिंग मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो, तो वहां पे आप एक टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो। पर जब आपके पास कोई कस्टमर इंक्वायरी लेके आता है, सपोज आपके प्रोडक्ट के प्राइस की इंक्वायरी लेके आया, तो वहां पे आप टेम्पलेट उसको सेंड नहीं कर सकते, वहां पे आपको उसे रिप्लाई करना है। एंड एज द वर्ड सेज क्विक रिप्लाई, आप वहां पे वो क्विक रिप्लाई सिलेक्ट करोगे। आपके कस्टमर ने आपसे प्राइस पूछा, तो वहां पे आप क्विक रिप्लाई सिलेक्ट कर लोगे प्रोडक्ट के प्राइस का, और वो क्विक रिप्लाई उसको सेंड कर दोगे। तो अगर आपने टेम्पलेट बना के रख लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ क्विक रिप्लाई फंक्शन में। ये आप यहाँ पे क्विक रिप्लाई फंक्शन है, इस पे मैं आया, आपने टेम्पलेट बनाया और यहाँ पे आपने ऐड अ क्विक रिप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना प्रोडक्ट का एक क्विक रिप्लाई में बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं आया, मैंने फिर से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था और ये मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे मेरा आप देखोगे कि एक क्विक रिप्लाई रेडी हो जाएगा, जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। विद इन अ सेकेंड आप देखिए ये मेरा मैसेज ऑटोमेटिकली रेडी हो चुका है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। अब अगर मुझे किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, वो मेरे पास कोई इंक्वायरी लेके आया है, सिंपली उस कस्टमर को एक मैसेज भेज दूंगा कि भाई
ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, आप इनमें से चूज कर लो कि आपको किसकी जानकारी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आ गया। अब ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रही है, ये 3 डॉट्स में आया। यहाँ आने के बाद मैंने अपना क्विक रिप्लाई सिलेक्ट कर लिया। मैंने क्विक रिप्लाई ये बनाया था अभी, PROD, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैंने यस पे क्लिक किया। आप देखोगे कि विद इन 5 to 6 सेकेंड्स मेरा मैसेज ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास चला जाएगा। कितना टाइम लगा मुझे उसे रिप्लाई करने में? अब अगर वो मेरे पास फीचर्स की जानकारी मांगने आया है, या मेरे प्रोडक्ट का प्राइस पूछने आया है, या डेमो मांगने आया है, तो मुझे कितना टाइम लगना चाहिए उसको रिप्लाई करने में? विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में मैं उसको रिप्लाई भेज सकता हूँ, अगर मैंने पहले से टेम्पलेट बना के रखा है और उस टेम्पलेट को मैंने क्विक रिप्लाई में ऐड कर दिया है। क्योंकि ऐसी बहुत सी इंक्वायरीज आपके पास आएंगी जिसका आपको तुरंत रिप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स ठहरता नहीं है। उसको कोई दूसरी ऐड दिखेगी, वो उस पर क्लिक कर देगा, वहां पे उसको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, कोई जल्दी कन्विंस करने वाला मिल जाएगा तो वो उसके पास चला जाएगा। तो आपके पास अगर ऐसे क्विक रिप्लाईज बने हुए हैं जिसकी आपके पास कॉमन इंक्वायरीज आती हैं, तो आप उसको यहाँ से बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फीचर आपके बहुत काम आएगा। अगर आप मुझसे पूछो तो इस पर्टिकुलर फीचर के लिए मैंने ये CRM ले लिया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 15-16 मैसेजेस तो फिक्स हैं जिसकी क्वेरी कस्टमर मुझसे करेगा और मुझे उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो आप सोचो ये मेरा कितना वक्त बचाएगा। मैं 1 से 2 दिन लगा के अपने सारे मैसेजेस बना के रख लूंगा और उसके बाद जैसे ही मुझे इंक्वायरी आई मैंने खट से वो मैसेज भेजा और रिप्लाई उसके पास चला गया। अब देखो क्विक रिप्लाई का फंक्शन आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे भी मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में आपको लिस्ट फीचर नहीं मिलता है। लिस्ट फीचर बहुत ज्यादा काम का फंक्शन है, तो ये CRM में आप क्विक रिप्लाई विद लिस्ट फीचर बना सकते हो और अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो, ताकि वो एक ऑप्शन सिलेक्ट करें और उस ऑप्शन से रिलेटेड आप एक चैटबॉट बना दो। अब चैटबॉट पे भी हम आएंगे कि वो कैसे बनाना है। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या देख लिया। यहाँ पे हमने फ्लैश ब्रॉडकास्ट देखा। फ्लैश ब्रॉडकास्ट में हमने समझ लिया कि कैसे कैसे हमने अपने कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना है, यहाँ पे किस तरह से एक्सक्लूसिव फंक्शंस यूज करने हैं और कैसे अपने मैसेजेस को हमें क्राफ्ट करना है, हम टेम्पलेट कैसे यूज करना है, क्विक रिमाइंडर्स कैसे यूज करने हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पे डिले फंक्शन। तो यहाँ पे पहले से एक डिले सेट है 3 to 10 सेकेंड्स का, आप इसको ही चलने दें। और अगर आप इस डिले को बढ़ा सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप बढ़ा के चलिए, ये आपकी सेफ्टी इंश्योर करेगा और आपका नंबर बैन नहीं होगा। आप डिले जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे डिले का मतलब ये है कि एक मैसेज भेजने के बाद ये सॉफ्टवेयर कितनी देर रुकेगा और फिर उसके बाद दूसरा मैसेज भेजेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से 10 सेकंड्स का डिले लगाया हुआ है। 3 से 10 सेकंड्स के बीच में ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर चूज करेगा कि उसको 5 सेकंड रुकना है, 6 सेकंड रुकना है, 3 सेकंड रुकना है, और उसके बाद ही ये सेकंड मैसेज भेजेगा जब आप बल्क ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि इस डिले को आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 10 से 15 सेकंड का डिले यहाँ पे लगा के चलिए। फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग के बाद हम आते हैं कस्टम टैब्स में। अब देखिए कस्टम टैब्स में यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ बिल्ट इन टैब्स देता है। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टैब्स बने होते हैं और बाकी टैब्स यहाँ पे आप जितने चाहे उतने टैब्स बना सकते हो। आपके पास 15 प्रोडक्ट हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, आप हर प्रोडक्ट के लिए एक टैब बना सकते हो और अपने कस्टमर्स को उसमें मार्क कर सकते हो। जो इस सॉफ्टवेयर के बिल्ट इन टैब्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अनरेड टैब है, तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारे वो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे जिनके मैसेजेस हमने अभी रीड नहीं किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे फेवरेट्स है, तो अगर आपने किसी कॉन्टैक्ट को फेवरेट्स में मार्क कर रखा है तो वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। 1-to-1 का मतलब है कि जिन कॉन्टैक्ट्स के साथ आपकी 1-to-1 कन्वर्सेशन अभी चल रही है वो सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आता है ग्रुप्स। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं, वो आपको एक साथ कलेक्टिवली यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। फिर आता है अवेटिंग रिप्लाई। अवेटिंग रिप्लाई का यहाँ पे मतलब है कि कस्टमर ने आपको कोई मैसेज किया और उस मैसेज का आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। ऐसे सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जब आप अवेटिंग रिप्लाई पे क्लिक करोगे। ये बहुत ही काम का फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखो क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर हमको मैसेज करता है, हम वो मैसेज पढ़ भी लेते हैं और हम सोचते हैं कि चलो उससे बाद में रिप्लाई कर देंगे और बाद में वो हमसे छूट जाता है। तो उस केस में आप यहाँ पे आ सकते हो अवेटिंग रिप्लाई में और वो सारे मैसेजेस ट्रैक कर सकते हो जो आपने रीड तो कर लिए हैं पर आपने उनका रिप्लाई नहीं किया है। फिर हमारा आता है यहाँ पे बिजनेस टैब। तो बिजनेस में यहाँ पे आपको वो सारे कॉन्टैक्ट दिख जाएंगे जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं, और यहाँ ऑफिशियल में आपको दिख जाएंगे जो व्हाट्सएप एपीआई यूज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट्सएप बिजनेस एंड व्हाट्सएप एपीआई। थोड़ा रिसर्च करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गए हमारे बिल्ट इन टैब्स, और बाकी आप जितने चाहो उतने टैब्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये सारे टैब्स मैंने खुद क्रिएट करे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्रोडक्ट्स के टैब है और ये मैंने खुद से यहाँ पे क्रिएट करे हुए हैं। आप भी इसी तरह से बहुत सारे टैब्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देखो फिर आती है यहाँ पे टेम्पलेट्स की बारी।
हमने टेम्पलेट्स को भी समझा कि किस तरह से हम टेम्पलेट्स पहले से बना के रख सकते हैं ताकि हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाए। अब देखिए मैंने खुद अपने लिए कितने सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी। देख सकते हैं आप, ये कितने सारे मेरे पास टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं, जिससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। टेम्पलेट्स के बाद आता है यहाँ पे चैटबॉट फंक्शन। तो यहाँ पे आप पूरा एक वर्क फ्लो डिजाइन कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स की एक जर्नी क्रिएट कर सकते हैं कि पहले आपके पास कस्टमर आएगा तो आपको उससे क्या करवाना है, उसके बाद क्या करवाना है, उसके बाद क्या करवाना है। तो एक पूरा वर्क फ्लो आप डिजाइन कर सकते हैं और ये सारे मैसेजेस ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कस्टमर को भेजेगा। ट्रस्ट में ये इतना अच्छा फंक्शन है, मैं आपको इसका एक बार यूज जरूर करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट्स का मैसेज मैंने कस्टमर को भेजा, अब मैं अपने दूसरे नंबर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट। मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे व्हाट्सएप सीआरएम। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा रिप्लाई आ चुका है व्हाट्सएप सीआरएम। अब ये इसका चैटबॉट ऑटोमेटिकली काम करेगा और विद इन 5 to 6 सेकेंड्स आप देखेंगे कि मेरे पास एक रिप्लाई आ जाएगा। देखिए मेरे पास रिप्लाई आ गया कि हमारे पास 2 तरह के सीआरएम है, व्हाट्सएप सीआरएम क्रोम एक्सटेंशन और विंडोज बेस्ड। आप किस सीआरएम के बारे में जानकारी चाहते हो? तो अगेन मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इस लिस्ट में से व्हाट्सएप सीआरएम क्रोम एक्सटेंशन चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे जानकारी देता हूँ कि मुझे क्रोम एक्सटेंशन की जानकारी चाहिए। अब फिर आप देखेंगे, देखिए विद इन 2 to 3 सेकंड आपने देखा कि एक रिप्लाई चला गया। अब यहाँ पे ये चैटबॉट मेरा बोल रहा है कि ठीक है आपको व्हाट्सएप सीआरएम की जानकारी चाहिए, तो आप किस तरह की जानकारी चाहते हो? आप उसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो, प्राइस, डेमो, बोनस, अदर इन्फो, क्या चाहते हो आप एग्जैक्टली? तो मैंने इतने ऑप्शंस कस्टमर को यहाँ पे दे रखे हैं इस लिस्ट में। अगर वो चूज करेगा, अब मैं इस लिस्ट में से चूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइस। मैंने प्राइस चूज कर लिया, आप देखेंगे प्राइस का मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है और इससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली मेरे पास एक मैसेज चला जाएगा। देखिए ये इसका प्राइस है, ऑटोमेटिकली प्राइस का मैसेज मेरे पास आ गया है। फिर मैं यहाँ से एक और चीज सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्राइस की जगह मैं लाइव डेमो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बोनसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने बोनसेस सिलेक्ट किया है, अब इससे रिलेटेड मेरे पास एक और मैसेज आएगा। ये बता रहा है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ ये सारे बोनसेस आपको फ्री में देने वाले हैं। आप समझ रहे हो इसकी पावर क्या है? आप कोई भी प्रोडक्ट एक लिस्ट में से चूज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अलग वर्क फ्लो बना हुआ है और उस वर्क फ्लो में जो ऑप्शंस है वो जब आप चूज करते हो तो आपके पास एक सेपरेट मैसेज आता है। तो कितना कमाल का फंक्शन है ये। आप अगर अपना वक्त बचाना चाहते हो तो आप भी इस तरह का वर्क फ्लो इस सीआरएम से डिजाइन कर सकते हो और आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना आपका टाइम बचेगा। और कस्टमर जब इस तरह का वर्क फ्लो देखता है ना, तो उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि ये एक ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड के साथ डील कर रहा हूँ। आपकी ब्रांडिंग इंप्रूव होती है इससे। देखो अब मैंने लाइव डेमो का ऑप्शन चूज किया था, तो यहाँ पे मेरे पास उससे रिलेटेड एक मैसेज आ गया कि ठीक है आप लाइव डेमो अगर चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करो, अपने फॉर्म को फिलअप कर दो एंड वी विल कैच अप विद यू फॉर अ लाइव डेमो। आपने भी अगर हमसे कांटेक्ट किया होगा व्हाट्सएप पे तो आपको भी कुछ इस तरह के मैसेजेस गए होंगे। आप अपना नाम एंटर करो, मेल आईडी और ये सब। अच्छा, गूगल फॉर्म ये सीआरएम बना के नहीं देता, ये हमें अलग से बनाना होता है। बाकी आप ऐसे मैसेज बना करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख सकते हो, जिससे कि ऑटोमेटिक एक रिप्लाई चला जाएगा कस्टमर को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप चैटबॉट को यूज कर सकते हो, कैसे इसे डिटेल में यूज करना है। अगर आप हमसे ये सॉफ्टवेयर परचेस करते हो तो इसका पूरा वर्कफ्लो हम आपको डिटेल्ड वीडियो बना के समझाते हैं कि कैसे आप इसको यूज करोगे। तो आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस देखते हैं इसके। यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं शेड्यूल ब्रॉडकास्ट का। अब देखिए सबसे पहले फंक्शन हमने देखा था फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग का। फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि आप इंस्टेंटली अपनी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो। आपने अभी तुरंत एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया, अपने नंबर्स एंटर करे और आप चाहते हो अभी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप फ्लैश ब्रॉडकास्ट के फंक्शन में जाओगे। पर अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ब्रॉडकास्टिंग को शेड्यूल करो, मतलब एक पर्टिकुलर डेट और टाइम आप चूज करो और उस पर्टिकुलर डेट और टाइम पे ही आपके मैसेजेस जाना स्टार्ट होने चाहिए, तो उस केस में आप शेड्यूल ब्रॉडकास्टिंग का फंक्शन चूज करोगे। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, टेस्ट नेम दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट्स में मैं फिलहाल अपने कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल, क्योंकि मैं यहाँ पे मैसेज भेजने नहीं वाला हूँ, ये मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से वही सारे फंक्शंस मिल रहे हैं। ये ग्रुप का फंक्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपको फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग में फंक्शंस दिख रहे थे वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। इट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दी फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग, बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है आपको शेड्यूल करने का चीजों को। अब ये सारे फंक्शंस आपके पास आ चुके हैं। इसके बाद अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास मैसेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ।
देखिए यहाँ पे मेरा टेम्पलेट आ चुका है, लोड हो गया है और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आप फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग में देख रहे थे। ग्रुप एक्शंस, टैब एक्शंस, लेबल एक्शंस, कैनवन बोर्ड एक्शंस। अब अपना डिले भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको एक ही बार कस्टमर को मैसेज भेजना है तो आप वंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक कर दोगे। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, जिस डेट और टाइम पे आपको मैसेज भेजना है कस्टमर को। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं कि रिज्यूम इफ द विंडो रीलोड। कभी कभी क्या होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता है या फिर आपका सिस्टम बंद था। अब देखो सिस्टम बंद होगा तब तो ये सॉफ्टवेयर मैसेज भेज नहीं पाएगा। इसके लिए आपको सिस्टम ऑन रखना है और आपका इंटरनेट कनेक्शन भी स्टेबल होना चाहिए। ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं एक बार क्लियर करूं यहाँ पे कि ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको सिस्टम ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपका चैटबॉट काम करता रहे तो आपको सिस्टम ऑन रखना पड़ेगा और इंटरनेट कनेक्शन भी आपका स्टेबल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आप वेब बेस्ड टूल चाहते हो कि अगर आप चाहे आपका सिस्टम ऑन हो या ना हो तो भी हमारे मैसेजेस जाते रहे, तो उस केस में हमारे पास एक सेपरेट टूल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको वहां पे दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है, रिज्यूम इफ द विंडो रीलोड्स, ये ऑप्शन आपको टिक करना ही करना है। इस केस में क्या होगा कि आपका सिस्टम अगर बंद था, आप उसको चालू करते हो तो जैसे ही आपकी विंडो रीलोड होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका शेड्यूल टाइम अगर निकल भी गया है तो भी ये सॉफ्टवेयर मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देगा। या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया था किसी वजह से, तो आप विंडो को अगर रीलोड करते हो तो फिर ऑटोमेटिकली ये फिर से मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक सेंड इफ द शेड्यूल टाइम हैज गॉन। किसी भी वजह से अगर शेड्यूल टाइम निकल चुका है तो उस केस में यहाँ पे जैसे ही सॉफ्टवेयर वापस से सब कुछ ठीक होगा, आपका सिस्टम ऑन होगा, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होगा, ये मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा। बाकी कोई फंक्शन इतना ज्यादा काम का नहीं है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रिपीटेड का ऑप्शन भी है। आप अगर सिर्फ एक बार अपने कस्टमर को मैसेज भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे वंस पे सिलेक्ट करोगे, पर अगर आप रिपीटेड टाइम्स उसको मैसेज भेजना चाहते हो तो आप रिपीटेड ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जब आप रिपीटेड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। आप उसको एक एक मिनट में अगर रिमाइंडर भेजना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप उसको आवरली रिमाइंडर भेजना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप डेली रिमाइंडर भेजना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वीकली भेज सकते हो, मंथली भेज सकते हो, ईयरली भेज सकते हो। अब अगर मैं जैसे वीकली सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप वो दिन भी निर्धारित कर सकते हो कि किस दिन आपको अपने कस्टमर को मैसेज भेजना है और वो टाइम भी सेट कर सकते हो। डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। कितनी बार आप चाहते हो उसको मैसेज जाए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये सब मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत ही डिटेल में कवर करा है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर हमसे परचेस करोगे तो वो पूरी प्लेलिस्ट हम आपको डिलीवर करते हैं और उससे आपको एक एक फंक्शन डिटेल में समझ आ जाता है। अभी के लिए इतना काफी है कि आप शेड्यूलिंग फंक्शन यूज कर सकते हो और आप एक पर्टिकुलर डेट और टाइम सेलेक्ट करके अपनी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमको मिलता है शेड्यूल नोटिफिकेशन का ऑप्शन। ये एक बहुत ही काम का फंक्शन है। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कभी कभी हमारी किसी कस्टमर से बात होती है, हमने उसको एक प्रोडक्ट दिखाया और उसने कहा कि ठीक है मुझे 1-2 दिन का टाइम दो और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब 1-2 दिन बाद हमको शायद वो याद ना रहे कि हमें उसको फॉलो अप करना है, क्योंकि और कस्टमर्स आ रहे होंगे, हमें उनके साथ भी डील करना होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए याद रखना कि हमें कब किससे बात करनी है। और व्हाट्सएप पे आपके पास इतने सारे नंबर्स हैं, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस कर रहे हो, आप बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाना है कि आपको किसी को फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे एक तरीका है, आप जैसे ही आपकी बात अपने कस्टमर से हुई, उसने आपको सपोजिंगली बोला कि ठीक है मेरे को 2 दिन बाद मैं आपसे बात करता हूँ या आप ही मुझसे 2 दिन बाद फॉलो अप कर लेना। तो यहाँ पे जैसे ही आपका कॉल फिनिश होता है, आप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसके लिए एक नोटिफिकेशन शेड्यूल कर सकते हो। 2 दिन बाद का, 3 दिन बाद का, कितने भी दिन बाद का, जब आप चाहो। अब जैसे देखिए मेरी एक कस्टमर से बात हुई थी, इन्होंने मुझे कॉल करने के लिए बोला था कि शाम को मुझे कॉल कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी शाम के लिए एक नोटिफिकेशन शेड्यूल कर लिया कि शाम को मेरा एक मैसेज ऑटोमेटिकली इनके पास जाता है ये पूछने के लिए कि सर इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, आपने बोला था कि हम शाम को बात करेंगे, तो क्या ये सही समय है, हम बात कर सकते हैं अभी। ये मैंने जैसे ही हमारा कॉल खत्म हुआ मैंने ये नोटिफिकेशन शेड्यूल कर दिया। तो शाम तक मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं था कि मुझे इनसे बात करनी है, ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है, तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा यार इनसे तो बात करनी थी। तो ऐसे काम आप भी कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आएंगे जब आप व्हाट्सएप पे बिजनेस कर रहे हो, आपको याद नहीं रहेगा ऑनेस्टली कि कब किससे क्या बात हुई थी और कब किससे क्या बात करनी है। ऑटोमेटिकली आप मैसेजेस शेड्यूल करके रख सकते हो उनके लिए। इसी तरह से हमें एक और फंक्शन यहाँ पे मिलता है रिमाइंडर्स का। रिमाइंडर्स हमारे अपने लिए होते हैं। आपको अगर खुद को कुछ याद दिलाना है कि हमें इस पर्टिकुलर कस्टमर से फॉलो अप करना है, या हमारी इससे कॉल पे ये बात हुई थी, अब हमें इनसे
नेक्स्ट कॉल करनी है, तो उसके लिए आप अपने लिए रिमाइंडर सेट करके रख सकते हो। और उस पर्टिकुलर वक्त पे जो टाइम आपने सेट किया था रिमाइंडर को बनाते वक्त, ये सीआरएम ऑटोमेटिकली आपको एक रिमाइंडर दे देगा कि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए ये काम करना था। तो आपको याद आ जाएगा और अकॉर्डिंगली आप वो काम कर सकते हो। इसके बाद हमको यहाँ पे एक नोट्स का फीचर भी मिलता है। जैसे आपकी एक कस्टमर से बात हुई कॉल पे, तो आपकी ऐसे बहुत सारे कस्टमर से बात होगी, आप याद कैसे रखोगे? आप उन कस्टमर से रिलेटेड नोट्स बना सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आपको नोट्स बनाने का फंक्शन भी देता है। देखो, जैसे मैं किसी भी चैट में जाता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चैट में गया, यहाँ पे आपको सीआरएम का एक टैब मिलता है। इस सीआरएम के टैब पे हम गए, सीआरएम के टैब पे आपको एक शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप कस्टमर के लिए, जैसे मैंने बताया, फॉलो अप शेड्यूल कर सकते हो, नोटिफिकेशन शेड्यूल कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो उस कस्टमर से रिलेटेड। अगर आपकी कोई बात उससे हो रखी है ऑलरेडी, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे नोट्स बना सकते हो। और फिर अपने लिए आप रिमाइंडर सेट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर कस्टमर से, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है हमारा कैनबैन बोर्ड, जिसपे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, तो उसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आता है फंक्शंस टैब। यहाँ फंक्शंस टैब में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, पर इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का एक टैब मिलता है। तो यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो? देखो, आपकी चैट लिस्ट है आपके पास, आपकी चैट लिस्ट में कुछ सेव्ड नंबर्स होंगे, कुछ अनसेव्ड नंबर्स होंगे। अब उन नंबर्स को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फिर वो चाहे आपके व्हाट्सएप पे सेव हो या ना हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे, तो उनको आप एक्सप्लोर करोगे। सेव कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम चैट लिस्ट, अनसेव्ड कॉन्टैक्ट फ्रॉम चैट लिस्ट, ऑल कॉन्टैक्ट फ्रॉम चैट लिस्ट, सभी कॉन्टैक्ट्स का डेटा आप यहाँ से निकाल के रख सकते हो, अपने पास एक बैकअप मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो और उन ग्रुप के मेंबर्स का डेटा आप फेच करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपने कुछ टैब्स बनाए हुए हैं, उन टैब में जो मेंबर्स आपने एलोकेट किए हैं, उन मेंबर्स के नंबर्स निकालना चाहते हो, वो भी आप वन क्लिक में निकाल सकते हो। कोई लेबल्स आपने बना रखे हैं व्हाट्सएप बिजनेस में, आपने अपने कस्टमर्स को मार्क कर रखा है वहां पे, तो कोई भी पर्टिकुलर लेबल सिलेक्ट करके आप वो सारे नंबर्स वन क्लिक में निकाल सकते हो। इनफैक्ट सारे टैब और सारे लेबल्स का भी अगर आप डेटा निकालना चाहते हो, सारे ग्रुप्स का डेटा निकालना चाहते हो एक साथ, डेटा से मेरा मतलब है मेंबर्स के नंबर, तो वो आप वन क्लिक में यहाँ से निकाल सकते हो। फिर आता है यहाँ पे यूटिलिटीज फंक्शन। इसमें आप अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है और यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर ही विजिबल होती है। तो अगर आप कभी अपना सिस्टम छोड़ के जा रहे हो थोड़ी देर के लिए, तो आप इस ऑप्शन पे टिक करके जा सकते हो, जिससे कि आपके नंबर्स वगैरह हिडन रहेंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टूल्स में, तो टूल्स में हमें यहाँ पे ब्लर ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखो, आप बहुत देर से देख रहे होगे कि यहाँ पे मेरे सारे नंबर्स ब्लर हैं, और मैंने ये किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से नहीं किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपली इस बटन पे क्लिक किया था। अगर मैं इसको हटाता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे नंबर्स अनब्लर हो गए हैं। इस पे मैं वापस क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे नंबर्स फिर से ब्लर हो गए। अगर मुझे अपने मैसेजेस को ब्लर करना है, तो मैं इस टैब पे क्लिक करूंगा, मेरे मैसेजेस भी ब्लर हो गए। इसको मुझे हटाना है, तो मैंने ये फिर से अनटिक कर दिया। फिर मैंने ब्लर डिस्प्ले पिक भी मुझे अगर ब्लर करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अपनी कॉन्वर्जेशंस ब्लर करनी है, तो वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी कॉन्वर्जेशन पे जब मैं होवर करूँ तब वो मुझे विजिबल हो जाए, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए, मैं इन दोनों पे टिक करता हूँ और आपको चल के दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। अब आप देखो, मेरी कॉन्वर्जेशन यहाँ पे ब्लर है, ठीक है। अब जब इस कॉन्वर्जेशन पे मैं होवर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये दिखने लग जाएगी। ये कमाल है इसी टूल का। अच्छा, इस टूल में आपको एक दो ऑप्शंस और दिख रहे हैं व्हाट्सएप लिंक जनरेटर का। तो आपने कभी ना कभी, अगर आप व्हाट्सएप पे बिजनेस करते हो, तो आपने व्हाट्सएप लिंक जनरेटर्स का यूज किया होगा। ये काम भी आप इस पर्टिकुलर टूल से कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस टैब में कुछ और फीचर है। एक बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पे है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का। देखो, आपने जितने भी टैब्स इस सॉफ्टवेयर में बनाए, लेबल्स बनाए, क्विक रिप्लाईज बनाए, टेम्पलेट्स बनाए, चैटबॉट्स बनाए, अब सपोज आपका सिस्टम फेल हो जाता है, या फिर ये क्रोम एक्सटेंशन आपसे गलती से रिमूव हो जाता है, या अपने आप रिमूव हो जाता है, उस केस में आपका सारा डेटा यहाँ पे चला जाएगा। तो वहां पे आप क्या करोगे? फिर से सारे रिप्लाईज बनाओगे, फिर टेम्पलेट्स बनाओगे, फिर चैटबॉट्स बनाओगे। हो सकता है आपके पास वो सारे रिप्लाई सेव ही ना हो, तब क्या करोगे? कितनी मेहनत लगती है ये सारा काम करने में। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको फीचर देता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। आप अपने सारे डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और ये एक क्लिक में होता है। आपने इस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, तो सारे टेम्पलेट्स पिक कर लिए हैं, टैब्स, वर्कफ्लो, सब कुछ पिक कर लिया। आप एक्सपोर्ट करोगे, ये वन क्लिक में आपके पास सेव हो जाएगा, डाउनलोड होके। और ये जो फाइल आपके पास डाउनलोड होके सेव होगी, इसे आप वापस इसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट भी कर सकते हो। वन क्लिक में ये इंपोर्ट हो जाएगी और आपका सारा डेटा वापस हो जाएगा, इन केस यू लूज योर डेटा, यू लूज योर एक्सटेंशन। ठीक है, बहुत अच्छा फीचर है ये सॉफ्टवेयर का।
फिर से आते हैं फंक्शन टैब में, देखते हैं कुछ छूट गया है क्या। नहीं, हमने लगभग सारे ही फीचर्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ग्रुप फीचर्स बचा है, वो भी देख लेते हैं। ग्रुप फीचर्स में हम यहाँ पे अपने ग्रुप्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। बल्क ग्रुप्स अगर हमें ज्वाइन करने हैं, आपके पास अगर बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक हैं जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पे लिंक्स पेस्ट करोगे और ज्वाइन के बटन प्रेस करोगे, ये सॉफ्टवेयर आपको सारे ग्रुप ज्वाइन करा देगा, प्रोवाइडेड कि उन ग्रुप्स में वो एडमिन आपको अलाउ करता हो, वो ओपन सोर्स ग्रुप होने चाहिए बेसिकली। आप किसी ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो जिसमें आप एडमिन हो, तो यहाँ से आप वो ग्रुप सिलेक्ट करोगे और उस ग्रुप को डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ दिस CRM। बहुत ही अच्छा टूल है। जब आप डिटेल में एक एक फीचर को देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं इसे पर्सनली यूज करता हूँ अपने लिए, इसीलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। तो अगर आप इसका फ्री ट्रायल चाहते हो तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके फ्री ट्रायल के लिए हम आपको इसका फ्री ट्रायल 2 दिन के लिए देते हैं। आप इसको यूज करके देख सकते हो। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो फिर आप इसको हमसे परचेज कर सकते हो। इसकी सर्विस के साथ हम ये सॉफ्टवेयर आपको देते हैं। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सॉफ्टवेयर कितने काम का है और किस तरह से ये आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट।